संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर। भाग 1। अग्नि, यम तथा सोम तत्वों का पितरों के साथ संबंध। 3 प्रकार की अग्नि, 3 प्रकार का यम और 3 प्रकार का सोम बताया गया है। ये 3 प्रकारों में विभक्त 3 भाव पितर नाम से कहे जाते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों इन तीनों के अधीन हैं। देवता वर्ग, पंचभूत वर्ग और उनकी समष्टि भूत, ये सारी प्रजा इन्हीं अग्नि, यम, सोम से उत्पन्न होती है। इनके सहारे ही जीवित रहती है, इनके द्वारा ही मार दी जाती है। सोम से प्रजा की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जीवन धारा चलती है, यम से मृत्यु हो जाती है। यह वस्तु स्थिति है। इनमें जो अग्नि प्रधान आग्नेय पितर है, वे दक्षिण आकाश में रहते हुए उत्तर आकाश की तरफ दौड़ते रहते हैं। ये पितर अंगिरा संबंधी पितर अवर नाम से कहे जाते हैं। यम संबंधी पितर तो मध्य आकाश में रहते हुए अनवरत नीचे गिरते रहते हैं। ये मध्यम अंगिरस पितर कहे जाते हैं। और जो सोम प्रधान सोम पितर हैं, वे उत्तर आकाश में रहते हुए दक्षिण की ओर अनुधावन करते हैं। इन सौम्य पितरों में भृगु प्राण की प्रधानता रहती है, अतः ये भृगु पर पितर कहे जाते हैं। इस तरह से प्रकृति चक्र को चलाने वाले स्वयं प्रकृति भूत नित्य पितर्स ये सब व्याख्यात हुए हैं। इस पृथ्वीलोक में रहने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन 5 भूतों की समष्टि से निर्मित भूतात्मा अर्थात जीवात्मा शरीर त्याग के अनंतर गंधर्व प्राण प्रधान शरीर धारण करके नक्षत्र संबंधी 13 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके चंद्रमा में पहुंचते हैं। सर्जन कार्य में मनुष्य में सृष्टि पर्यंत ऋषि, पितर, देव, असुर तथा गंधर्व, इन 5 प्राणों का तारतम्य से समावेश रहता है। इनमें अंतिम पंचम प्राण गंधर्व प्राण है। जीवित अवस्था में 5 का समावेश रहता है। मरणोपरांत केवल गंधर्व शरीर रहता है। ये पार्थिव शरीर छोड़कर ऊपर जाने वाले प्रेत पितर कहे जाते हैं। ये प्रेत पितर, पर पितर, मध्यम पितर तथा अवर पितर इन 3 विभागों में विभक्त हैं। ये ही नांदी मुख पितर, पार्वण पितर तथा प्रेत पितर कहे जाते हैं। व्यक्ति 3 ऋणों से ऋणी बनकर जन्म लेता है। ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से चुकाया जाता है। वेद विज्ञान का ज्ञानांश ही ऋषि प्राण के द्वारा बुद्धि अथवा ज्ञान रूप में जीव में प्रतिष्ठित है। स्वाध्यायन प्रमदितव्यम, वेद विज्ञान का अनुशीलन करते रहने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं का ऋण जीवन काल में प्रतिदिन यज्ञ करते हुए चुकाना चाहिए। यज्ञ का अर्थ उचित संगतिकरण, विभाजन, रूप व्यापकता में लेना समुचित है। भोक्ताओं के समुचित विभाजन से देव प्रसन्न होकर ऋण मोचन करते हैं। संतान उत्पत्ति द्वारा पितरों के ऋण से मुक्त होना उचित है। शास्त्रों के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर्ज लेकर ही पैदा होता है। मरने से पहले इन सब का निपटारा करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऋणी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों के अंश लेकर बनता है, हम उनके ऋणी होते हैं। इसका कर्ज आप वंश परंपराओं को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। इसीलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पुत्री अपने ससुराल का वंश बढ़ाती है। पुत्र नहीं होने से पूर्वजों की मुक्ति नहीं मानी जाती। ऋषि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, दीक्षा देते हैं, हमारा परिष्कार करते हैं, द्विज बनाते हैं। उनका ऋण भी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाकर नए शिष्य तैयार करके चुकाया जाता है। उनके ज्ञान और दर्शन का इससे विस्तार होता है। आप ऋण मुक्त होते हैं। इसी प्रकार देव ऋण से भी व्यक्ति मरने से पहले मुक्त होना चाहता है। पंडित गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, भौतिक सत्ता, कारण सत्ता एवं विज्ञान सत्ता के समन्वय से मनुष्य की सत्ता का गठन होता है। जब समष्टि देह से व्यष्टि देह उत्पन्न होती है, तब व्यष्टि देह अपने प्रत्येक विभाग की रचना के लिए समष्टि से उपादान ग्रहण करती है। ऋषिगण से आध्यात्मिक संपदा एवं ज्ञान प्राप्त होता है। पितृगण से आदि भौतिक संपदा और भौतिक देह प्राप्त होती है। देवगण से आदि दैविक संपदा और इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इन 3 ऋणों के शोधनार्थ हिंदू संस्कृति में आश्रमों की कल्पना की गई है।
ब्रह्मचर्याश्रम में विद्यार्जन के द्वारा ऋषि ऋण का शोधन होता है। गृहस्थ आश्रम में संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण का शोधन होता है। वानप्रस्थ काल में यज्ञादि प्रक्रिया द्वारा देव ऋण शोधन की व्यवस्था है। जो यजमान अपने पिंड पितृ यज्ञ में पंचोदन द्रव्य की आहुति देता है, उससे इस भूलोक से अति दूर स्थापित तृतीय धूनाम सौम्य पितर प्राणमय पारमेष्ठ्य लोक से संबंध रखने वाली पितृ ज्योति प्राप्त हो जाती है। यह ज्योति स्वैगत अपने में समाये 28 कला पितृ सहोभाग द्वारा सप्त पुरुष पर्यंत संतान भाव में परिणत होती हुई लोक प्राप्ति में बाधक तम पुंजों का विनाश कर देती है। पिंड पितृ यज्ञात्मक श्राद्ध कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने से तृतीय धू निवासी पितरों का ज्योतिर्भाग सहोरूप से शुक्र में प्रतिष्ठित हो जाता है। इससे होने वाली संतान परंपरा से लोक प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। ऋत्विक लोग अपने देवयज्ञ कर्म में श्रद्धा के द्वारा ही सौर दिव्याग्नि का आकर्षण कर आहवनीय अग्नि का समिंधन किया करते हैं। श्रद्धा से धूलोक में स्थित प्राण देवताओं के लिए इस अग्नि में आहुति दी जाती है। ऐसी श्रद्धा ऐश्वर्य के शिरोभाग ऐश्वर्यात्मक श्री भाव की प्रतिष्ठा रूप सूर्य के उधर्व भाग में सौम्य परमेष्ठी में प्रतिष्ठित है। प्राणी जन्म लेता है, मरता है, अनेक प्रकार के जन्म लेता है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी या कीट पतंगा। आयुष्य पाकर मरता भी है। यह सृष्टि क्रम यूं ही चलता रहता है। कुछ विद्वान मानते हैं ईश्वर है ही नहीं, जबकि कुछ विद्वान पुनर्जन्म को नकारते हैं। मान्यताओं का यह क्रम भी सदियों से चल रहा है। इसी क्रम में भारत की वैदिक विचारधारा है तथा जैन दर्शन है, जो दृढ़ता के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानते हैं और अनेक प्रकार से इन विषयों का प्रतिपादन भी करते हैं। आज विश्व के वैज्ञानिक भी इस धारणा को स्वीकार करने लगे हैं कि व्यक्ति अपने साथ पिछले जन्म के ही संस्कार लेकर आता है। जन्म के साथ ही उसका जीवन काल भी तय होता है और आयुष्य भी। भारतीय दर्शन कर्म प्रधान है। कर्म को ही जीवन, विकास और मुक्ति का आधार माना गया है। कर्महीनता को मृत्यु कहा गया है। कर्म में ऐसा क्या है जो व्यक्ति के जीवन चक्र को प्रभावित करता है, पुनर्जन्म का आधार बनता है। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता का आधार भी तो कर्म ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो जिसका अंश होता है वह उसी में समाकर स्वयं को पूर्ण मानता है। कौन किसका अंश है, किसमें किसका कितना अंश है, इसको समझ पाना एक जटिल कार्य है। आम की गुठली बोई, आम का पेड़ लग गया, उसमें आम भी लग गए। इस आम में गुठली का अंश है तो धरती का भी अंश है। खाद, पानी, हवा, रोशनी सबका अंश है। चूंकि इसमें गुठली का अंश प्रमुख है, इसलिए इसको आम कहा जाता है। जमीन, खाद या पानी नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति में पिता का अंश बीज के रूप में होने से यह पिता की ओर आमुख रहता है। माँ के साथ रहकर भी वह अपने पिता के तुल्य ही बनना चाहता है। माता तो पिता में समाहित है, वह पुत्र भी पिता का ही कहलाएगा। उसका बीज रूप भी पिता ही है। माँ तो उसकी धात्री या धरती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन है, मनः स्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात इस जीव लोक में जीव के रूप में जो नित्य तत्व है वह मेरा ही अंश है। वह जीव ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति में रहने वाली 5 इंद्रियों तथा मन को खींच लेता है या सचेतन रखता है। तुलसीदास जी ने भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी लिखकर इसी तथ्य की पुष्टि की है। जीव स्वयं भूलोक से पृथ्वी लोक तक की यात्रा में अनेक स्वरूप बदलता है। अव्यय, अक्षर, क्षर के रूप में परिवर्तित होता हुआ ऋषि, पितर, देव, असुर, गंधर्व आदि प्राणों से स्वयं को परिपक्व करता हुआ वह पृथ्वी पर पहुंचता है। षोडशी पुरुष के रूप में अवतरित होता है। उसके शरीर में आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के अंश होते हैं। विद्या, ज्ञान, कर्म और संस्कार उसके साथ चलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये उसके सूक्ष्म शरीर के साथ सदा रहते हैं। इसमें चैतन्य रहता है जिसे प्राणात्मा या प्रज्ञानात्मा कहा जाता है।